1442 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का दौरा करने वाले फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने लिखा है, विजयनगर के समान दुनिया में कोई नहीं है। ये ऐसा है कि आंखों ने कभी इस तरह की जगह देखी नहीं, ना ही बुद्धि ने कान को कभी ये सूचित किया कि पूरी दुनिया में इसके बराबर कुछ मौजूद है। वह आगे लिखता है, राजा के खजाने में कई कक्ष हैं जिसमें पिघलाया हुआ सोना भरा हुआ है। यहाँ तक कि बाजार के कारीगर अपने गले, हाथ, कलाई, उंगलियों और कानों में आभूषण पहनते हैं। हम्पी को कभी मंदिरों का शहर कहा जाता था, आज इसे खंडरों का शहर कहा जाता है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल इस स्थान को देखकर इसके अतीत के वैभव का अंदाजा लगाया जा सकता है। कृष्ण देव राय के शासनकाल को विजयनगर साम्राज्य का स्वर्ण युग माना जाता है। हम्पी का पतन तालीकोटा की लड़ाई, जो कि 1565 ईस्वी में लड़ी गई, के बाद शुरू हुआ, जब विजयनगर साम्राज्य की सेना को गठबंधन में शामिल बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर की मुस्लिम सल्तनतों ने हराया। इस युद्ध के बाद हम्पी में व्यापक रूप से लूटपाट और विनाश हुआ। तुंगभद्रा नदी के तट पर बसा हम्पी आज 1600 से अधिक जीवंत अवशेषों का साक्षी है, जिसमें दुर्ग, राजमहल, राजप्रसाद, मंदिर, स्तंभ, मंडप, स्मारक, जल संरचनाएं शामिल हैं। हम्पी को दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर संग्रहालय भी माना जाता है, जो करीब 30 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कन्नड़ में विरूपाक्ष का अर्थ होता है सब कुछ देखने वाला, अर्थात शिव। भगवान विरूपाक्ष, जिन्हें पंपापति भी कहा जाता है, विरूपाक्ष मंदिर के मुख्य देवता हैं। विरूपाक्ष मंदिर 7वीं शताब्दी में निर्मित शिव मंदिर है। विरूपाक्ष मंदिर के बारे में शिलालेख 9वीं और 10वीं शताब्दी के मिलते हैं। मंदिर की शुरुआत प्रार्थना करने के लिए एक छोटे से स्थान से हुई थी और बाद में विजयनगर साम्राज्य द्वारा इसे एक विशाल मंदिर में विस्तारित किया गया था। चालुक्य और होयसल काल में मंदिर का निर्माण कार्य और आगे बढ़ा। 14वीं शताब्दी में मुगल शासन के दौरान हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर की सजावटी वास्तुकला नष्ट हो गई थी। हालांकि पूजा जारी रही और 19वीं शताब्दी में मंदिर का पुनः जीर्णोद्धार किया गया। विरूपाक्ष मंदिर परिसर में भुवनेश्वरी और विद्यारण्य के मंदिर भी हैं। मुख्य टावर की उल्टी छाया मंदिर के अंदर एक दीवार पे पड़ती है। हम्पी पर मुगलों के हमले और विनाश के बावजूद ये मंदिर आज भी सक्रिय है और पूजा अर्चना नियमित होती है। कदलेकालु गणेश भगवान गणेश की सबसे बड़ी मूर्तियों में से एक है। कदलेकालु गणेश की विशाल प्रतिमा 15 फीट ऊंची है। इस विशाल प्रतिमा को एक ही शिलाखंड से तराश कर बनाया गया है। गणेश के पेट को इस तरह से तराशा गया है कि एक बंगाली चने जैसा दिखता है, जिसे स्थानीय भाषा में कदलेकालु कहा जाता है। इसलिए इस प्रतिमा को कदलेकालु गणेश का नाम दिया गया है। विशाल अखंड गणेश प्रतिमा, जिसे स्थानीय भाषा में सासेवी कालु गणेश कहा जाता है। सासेवी कालु अर्थात सरसों के बीज जैसा। ये मूर्ति 8 फीट ऊंची है। अब हम आ चुके हैं कृष्णा मंदिर की तरफ। आप सड़क के उस पार मंदिर के सामने एक आयताकार पत्थर के पात्र के साथ एक छोटा मंडप देख सकते हैं। इसका उपयोग मंदिर के त्योहारों में अनुष्ठान के उद्देश्य से अनाज को संग्रहित करने के लिए किया जाता था। बर्तन की स्थिति और डिजाइन से पता चलता है कि भक्त मंदिरों में प्रसाद के रूप में अनाज दान करते थे। इस मंदिर का निर्माण कृष्ण देव राय ने 1513 ईस्वी में पूर्वी राज्य उदयगिरी, वर्तमान में उड़ीसा राज्य पर विजय का जश्न मनाने के लिए करवाया था। मंदिर में स्थापित मुख्य मूर्ति बालकृष्ण की है। अब ये मूर्ति चेन्नई के राजकीय संग्रहालय में प्रदर्शित की हुई है। मंदिर के प्रांगण के अंदर स्थापित एक विशाल स्लैब इस मंदिर और उदयगिरी की विजय की कहानी बताता है। यह उन कुछ मंदिरों में से एक है जहां मीनार की दीवारों पर महाकाव्यों की कहानियां उकेरी गई हैं। बायां क्षेत्र, जो कि चट्टानी दीवार है, ये वास्तव में रथ मार्ग था जो कभी कृष्ण बाजार की ओर जाया करता था। मंदिर का तालाब अब इस्तेमाल में नहीं लिया जाता। आसपास के कृषि क्षेत्र तालाब के पानी का इस्तेमाल करते हैं। वास्तव में जिस रथ मार्ग का उल्लेख किया गया है वह मुख्य मंदिर परिसर के सामने चौड़ी सीढ़ियों की एक श्रृंखला पर समाप्त होता है। संभवतः हम्पी में ऐसा एकमात्र रथ मार्ग था। लक्ष्मी नरसिंगा यह हम्पी की सबसे बड़ी मूर्ति है। नरसिंह एक विशाल 7 सिर वाले सांप की कुंडली पर बैठे हैं,
जिसे शेषनाग कहा जाता है। भगवान घुटनों को सहारा देने वाली बेल्ट के साथ एक क्रॉस लेग्ड योग मुद्रा में बैठे हैं। इसे उग्र नरसिंह रूप भी कहा जाता है। नरसिंह भगवान, जिनका आधा शरीर मनुष्य का और आधा शरीर शेर का है, भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक हैं। लक्ष्मी नरसिम्हा प्रतिमा के बगल में स्थित शिवलिंग को एक कक्ष के अंदर रखा गया है, जिसके सामने एक द्वार है। ये हम्पी में सबसे बड़ा शिवलिंग प्रतिमा है। ऐसा माना जाता है कि इसे एक किसान महिला ने बनवाया था। प्रसन्न विपुराक्ष मंदिर 14वीं शताब्दी ईस्वी का भूमिगत शिव मंदिर है। 1980 के दशक में खोजे जाने से पहले ये मंदिर 400 साल से भी ज्यादा समय तक दबा रहा है। मंदिर का इस्तेमाल विजयनगर के शाही परिवार के सदस्यों द्वारा किया जाता था। हजारा राम मंदिर भगवान राम को समर्पित ये छोटा लेकिन सुंदर पूजा स्थल हम्पी के शाही क्षेत्र के केंद्र में स्थित है। यह मंदिर विजयनगर के राजाओं का निजी मंदिर था, जो महाकाव्य रामायण की कहानी को दर्शाने वाले सुंदर अवशेषों और पैनलों के लिए लोकप्रिय है। इसे 15वीं शताब्दी की शुरुआत में विजयनगर के राजा देवराय द्वितीय ने बनवाया था। इसमें केवल एक गर्भगृह, स्तंभों वाला हॉल और एक अर्ध मंडप शामिल था। हालांकि बाद में इसे एक खुले बरामदे और सुंदर स्तंभों के लिए पुनर्निर्मित किया गया। मंदिर के उत्तरी भाग में एक लॉन स्थित है और 2 बड़े प्रवेश द्वार मंदिर के परिसर की ओर जाते हैं। दीवारें पत्थरों पे उकेरी गई रामायण की कहानी बताती हैं। मंदिर की बाहरी दीवारें राम और कृष्ण के मूल अवशेषों से अलंकृत हैं। दरबार हॉल या राजा का दर्शक हॉल, जो कि रॉयल एनक्लोजर के भीतर स्थित है। नींव से पता चलता है कि चौकोर इमारत में 100 लकड़ी के खंभे थे, जो 1-2 मंजिल इमारत को सहारा देते थे, जो कभी यहाँ खड़े हुए थे। भूमिगत कक्ष, जो कि रॉयल एनक्लोजर में सबसे उल्लेखनीय संरचनाओं में से एक है। ये गुप्त कक्ष था जहां राजा अपने विश्वसनीय सलाहकारों के साथ गोपनीय बैठक करते थे। दीवारें काले पत्थर और हरे क्वार्ट्ज से बनी हुई हैं। कोई भी नीचे जाने के लिए सीढ़ियां ले सकता है और अंधेरे भूमिगत गलियारे से होते हुए केंद्रीय कक्ष तक जाया जा सकता है, जिसकी छत टूटी हुई है। अब हम पहुंच गए हैं काले पत्थर की पुष्करणी पर। पुष्करणी पवित्र तालाब है जो मंदिरों से जुड़े होते हैं। हम्पी के अधिकांश बड़े मंदिरों से एक तालाब जुड़ा हुआ है। ये तालाब मंदिर और उसके आसपास के जीवन के अनुष्ठान कार्यात्मक पहलुओं को पूरा करते थे। कई मामलों में पवित्र तालाब वार्षिक नाव उत्सव के स्थल थे, जहां देवी देवताओं की छवियों को डोली पर ले जाया जाता था। महानवमी डिब्बा इस क्षेत्र की सबसे ऊंची संरचना है और रॉयल एनक्लोजर में प्रवेश करते ही सबसे पहले आपको यही दिखाई देगा। इन शानदार नक्काशीदार मूर्तियों और अलंकरणों में शाही समारोह से लेकर शहर के जीवन, राज्य में तत्कालीन विदेशी दूतों से लेकर शिकार के दृश्य तक सब कुछ दर्शाया गया है। साथ ही पुर्तगाली से लेकर अरबी और चीनी कनेक्शन तक की सभी चीजें दिखाई देती हैं। राजा इस मंच का उपयोग सेना के मार्च पास्ट, युद्ध के खेल, जलीय खेल, शाही जानवरों के शो, संगीत प्रदर्शन और सबसे महत्वपूर्ण नवरात्रि समारोह 9 दिन का राज्य उत्सव देखने के लिए किया करते थे। राजा के लिए ये शाही वैभव और शक्ति को प्रदर्शित करने का एक अवसर था। ये एक शिला द्वार है, मोनोलिथिक स्टोन डोर। हम्पी में पत्थर के दरवाजों की एक चट्टान के दरवाजे की जोड़ी है, जो कभी हम्पी में रॉयल एनक्लोजर के प्रवेश द्वारों का हिस्सा थे। पत्थर के दरवाजे विजयनगर काल के प्रमुख अवशेषों में से एक हैं, जिन्हें हम्पी के खंडरों के बीच में देखा जा सकता है। रानी का स्नानागार अर्थात क्वींस बाथ का निर्माण अच्युत राय ने विजयनगर के शाही परिवार की महिलाओं के लिए करवाया था। यह भव्य स्नानागार एक शाही आनंद परिसर था। इंडो इस्लामिक शैली में निर्मित यह आकर्षक स्थल हम्पी में किसी भी अन्य निजी या सार्वजनिक स्नानघर की तुलना में अद्वितीय है। इमारत के चारों ओर एक खाई है। खाई को पार करने और स्नानाघर तक पहुंचने के लिए एक पुल है। हम्पी से 10 किलोमीटर दूर कमलापुर में स्थित एक छोटा लेकिन सार्थक पुरातत्व संग्रहालय है। संग्रहालय में हम्पी मॉडल, हम्पी खंडरों की मूर्तियां, विजयनगर साम्राज्य के दिनों में उपयोग आने वाले औजार, हथियार, सिक्के और अन्य वस्तुओं की एक श्रृंखला प्रदर्शित की गई है। तलारी गट्टा का अर्थ है टोल गेट या चुंगी वसूली केंद्र। संभवतः इसका मूल उद्देश्य यही रहा होगा। तलारी गट्टा गेट नदी के किनारे से
राजधानी के शहरी केंद्र में प्रवेश करने के लिए मुख्य बिंदुओं में से एक था। अगर कोई एक स्मारक है जो 15वीं सदी के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का लगभग पर्याय है तो वह विट्ठल मंदिर है। यह एक बड़ा मंदिर परिसर है, दक्षिणी भारत में वास्तुशिल्प का चमत्कार। जैसा कि नाम से पता चलता है, विट्ठल बाजार प्रतिष्ठित विट्ठल मंदिर से जुड़ा हुआ है। आप यहाँ मंडपों के खंडर भी देख सकते हैं जो कभी बाजार और घरों का हिस्से थे। विट्ठल बाजार और विट्ठल मंदिर तक पहुँचने का दूसरा तरीका हम्पी बाजार के छोर से नदी के किनारे एक छोटा ट्रैक है। ये हम्पी में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। विट्ठल मंदिर और पत्थर का रथ हम्पी के आकर्षण का केंद्र होने के नाते हम्पी का सबसे शानदार वास्तुशिल्प शोपीस है। इस नज़ारे को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। राजा कृष्णदेवराय द्वितीय के शासनकाल के दौरान 15वीं शताब्दी में निर्मित इस मंदिर में स्थापत्य कला का विकास हुआ और प्रत्येक उत्तराधिकारी राजा ने इस मनोरम स्थल पर अपना अनूठा स्पर्श जोड़ा है। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार भगवान विट्ठल को समर्पित है और ये अपने असाधारण पत्थर की संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें प्रभावशाली पत्थर का रथ और संगीतमय स्तंभ शामिल है। हम्पी में पत्थर का रथ एक रियल सरप्राइज है। ये इतना फेमस है कि इसकी फ़ोटो 50 रुपये के नोट पे छपी है, जो राष्ट्रीय गौरव के स्रोत के रूप में इसके स्थायी महत्व का प्रतीक है। ये मंदिर गरुड़ को समर्पित है, जो पौराणिक पक्षी है और भगवान विष्णु की सवारी थी। रथ के सामने 2 विशाल हाथी खड़े हैं जो विशाल पहियों के ऊपर बैठे हैं, जो आपको उनके आकार से चकित कर देंगे। वास्तव में ये पत्थर का मंदिर कई विशाल ग्रेनाइट ब्लॉकों से बनाया गया था। पत्थर के रथ को सजाने वाली नक्काशी और अन्य सजावटी विशेषताओं में जोड़ चतुराई से छिपे हुए हैं। रथ को 1 फुट या उससे अधिक ऊंचे आयताकार मंच पर बनाया गया है। पहियों को संकेंद्रित पुष्प रूपांकनों की एक श्रृंखला से सजाया गया है। ये प्लेटफॉर्म पर निशानों के प्रतीक होता है। जहाँ पहिए टिके हुए हैं, पहिए अक्ष के चारों ओर घूमने के लिए स्वतंत्र थे। इस वास्तुशिल्प चमत्कार की कल्पना राजा देवराय द्वितीय ने की थी। उन्होंने कोणार्क मंदिर से प्रेरणा ली थी। इसका उद्देश्य हम्पी में एक उत्कृष्ट कृति बनाना था और इस तरह पत्थर के रथ का जन्म हुआ। विट्ठल मंदिर में 56 संगीतमय स्तंभ हैं। मुख्य स्तंभ संगीत वाद्य यंत्रों से मिलते जुलते हैं। प्रत्येक स्तंभ के चारों ओर 7 छोटे स्तंभ हैं। कहा जाता है कि प्रत्येक स्तंभ को एक अलग स्वर उत्पन्न करता है, जो कई अलग अलग संगीत वाद्य यंत्रों के सामंजस्य के साथ में प्रतिध्वनित होता है। पूर्वी हाल, जिसे संगीतकारों का हाल कहा जाता है, स्तंभों पर संगीतकारों की मूर्तियों के लिए उल्लेखनीय है। इस हाल के चारों ओर के प्रत्येक स्तंभ पर संगीतकार, ढोल बजाने वाले और नर्तकियों की मूर्तियां बनी हुई हैं। चिंतामणि शिव मंदिर परिसर आनेगुंडी में तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर स्थित है, जो कि हम्पी से नदी के उस पार है। मंदिर परिसर में वह गुफा है जहाँ राम और सुग्रीव की मुलाकात हुई थी, इससे पहले कि सुग्रीव ने बाली को युद्ध के लिए चुनौती दी। श्री राम पद को वो स्थान कहा जाता है जहाँ से राम ने बाली को मारने वाला बाण चलाया था। श्री कृष्ण देवराय की समाधि नदी के किनारे है। अंजनाद्री और नव वृंदावन भी पास में ही है। भूवैज्ञानिकों का कहना है कि आनेगुंडी लगभग 4 अरब साल पुराना है। यहाँ मानव जीवन के माइक्रोलिथिक, मेगालिथिक और नियोलिथिक युग के निशान उपलब्ध हैं। हम्पी के पास आनेगुंडी में स्थित ये 64 स्तंभों वाली संरचना विजयनगर के महानतम सम्राट श्री कृष्णदेव राय की समाधि मानी जाती है। 64 स्तंभ उन 64 कलाओं का प्रतीक है जिनमें सम्राट निपुण थे। 64 स्तंभों वाले मंडप, जिसे 64 योगिनी मंदिर या सभा मंडप भी कहा जाता है, जिसका निर्माण विजयनगर राजवंश, जो कि 1509 से 1529 के मध्य रहा, राजा कृष्णदेवराय के संरक्षण में किया गया था। भारतीय परंपरा में 64 की संख्या का अक्सर रहस्यमय और धार्मिक महत्व होता है, जो 64 कलाओं या तांत्रिक प्रथाओं से जुड़ा होता है। 64 स्तंभों वाला मंडप सांस्कृतिक समृद्धि को आध्यात्मिकता के साथ मिलाने के लिए एक दृष्टिकोण का प्रमाण है। आनेगुंडी दुर्गा मंदिर आनेगुंडी से 1 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में दुर्गा बेट्टा में स्थित है। आनेगुंडी किले के अंदर स्थित विजयनगर के राजा अपनी लड़ाई के लिए निकलने से पहले इस दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना किया करते थे। कार पार्किंग क्षेत्र से सीढ़ियों की एक छोटी सी चढ़ाई हमें मंदिर तक ले जाती है। पंपा सरोवर
इसी पहाड़ी के दूसरी तरफ स्थित है। मंदिर के प्रवेश द्वार तक जाने के लिए सीढ़ियां हैं। ये जगह बहुत साफ सुथरी है और बहुत अच्छी तरह से रखी गई है। सभी वाहन प्रवेश द्वार पर ही पार्क किए जाते हैं और मंदिर तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ना पड़ता है। पंपा सरोवर हिंदुओं के लिए एक पवित्र तालाब है। इसे हिंदू महाकाव्यों और शास्त्रों में वर्णित कुछ पवित्र सरोवरों में से एक माना जाता है। पंपा भगवान शिव की पत्नी पार्वती का दूसरा नाम है। तालाब और मंदिर तीन तरफ से चट्टानों से भरी हुई पहाड़ियों से छिपी एक सुनसान घाटी में स्थित है। आयताकार आकार का ये तालाब आमतौर पर तैरते हुए कमल से भरा होता है। सफेदी किया हुआ मंदिर तालाब के ठीक बगल में स्थित है। ये एक सक्रिय मंदिर है और यहाँ भगवान शिव और उनकी पत्नी पार्वती की मूर्तियां पूजी जाती हैं। यह मंदिर हम्पी के कई मंदिरों से भी बहुत प्राचीन है। अंजनाद्रि पर्वत, यही है राम भक्त हनुमान जी का जन्म स्थान। हम्पी से तुंगभद्रा नदी के पार अनेगुंडी के पास कोप्पल जिले में स्थित अंजनाद्रि पर्वत को हिंदू भगवान हनुमान जी का जन्म स्थान माना जाता है। अंजना के गर्भ से जन्मे भगवान हनुमान को अंजनी सुत भी कहा जाता है और इसीलिए इस पहाड़ी को अंजनाद्रि पर्वत कहा जाता है। मनमोहक परिदृश्यों, आश्चर्यजनक सूर्यास्त के दृश्य और पहाड़ों और चट्टानों के बीच बहती तुंगभद्रा नदी के दृश्य आपकी सारी थकान मिटा देंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस स्थान को किष्किंधा के नाम से जाना जाता है। क्या जबरदस्त पहाड़ियाँ है, बीच में से सब कैसे निकल के आ रहे हैं। वाह वाह वाह। तो इतनी मेहनत के बाद में हम पहुंच गए ऊपर। ये देखिए, ये है हनुमान जी का जन्म स्थल अंजनी पर्वत, अंजनाद्रि और किष्किंधा एरिया है जहाँ पे कि हनुमान जी का बर्थ प्लेस है। और ये बहुत ही बड़ी बड़ी विशाल चट्टानें, विहंगम दृश्य, बहुत दूर दूर तक, कई किलोमीटर दूर तक पहाड़ियाँ नज़र आती हैं। तो हम अंततः पहुँच ही गए और ये सामने मंदिर की चोटी नज़र आ रही है, जो कि जिस तरह से रिवर एक नज़र आती है और मंदिर आप देख ही रहे हैं सामने। ये मंदिर है जन्म स्थल और उसमें हम ज़रूर जाने वाले हैं, कोशिश करेंगे। मुझे बताया गया है कि शायद अंदर वीडियोग्राफी पॉसिबल नहीं है अपने झूठे बेर खिलाते हुए। एंड श्री हनुमान जन्मभूमि, ये है अंजनाद्रि पर्वत और ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। अगर इधर आओगे पीछे तो भी वही चीज़ है। यहाँ बहुत सारे नारियल चढ़ाए गए हैं, लाखों नारियल यहाँ देख सकते हो आप। पीछे की तरफ हम लोग आ गए हैं। ये कन्नड़ भाषा में लिखा हुआ है, लेकिन निश्चित रूप से वो लिखा होगा कि जन्मभूमि है। बहुत ही सुंदर व्यू यहाँ का। हाँ, वो बैठ जा, ऊपर बैठ जा आराम से। एड्यूरू वसवन्ना एक विशाल नंदी की मूर्ति है। ये हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर के पूर्वी छोर पर स्थित है। ये मूर्ति अपने आश्चर्यजनक विशाल आकार के लिए जानी जाती है। एड्यूरू वसवन्ना, जिसे हम्पी का अखंड नंदी भी कहा जाता है, विजयनगर साम्राज्य के समय का है। मूर्ति एक चट्टान को काटकर बनाई गई है। ये मूर्ति हम्पी में 500 से अधिक वर्षों से खड़ी है और खंडर हो चुके हम्पी शहर की प्रमुख मूर्तियों में से एक है। यह विशाल नंदी कई शताब्दियों से हम्पी की रक्षा कर रहा है। इसने मुगल हमलावरों द्वारा किए गए व्यापक विनाश को भी झेला है, जिसके कारण 1565 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर और मंदिर के सामने स्थित नंदी प्रतिमा के बीच की दूरी लगभग 200 से 250 मीटर के आसपास है। हम्पी सिर्फ खंडरों का संग्रह नहीं है, ये कला, संस्कृति और आस्था की जीवंत कहानी है। इसके रास्तों से गुजरना समय में पीछे जाकर संस्कृति की भव्यता और आध्यात्मिकता की दुनिया में जाने जैसा है। ये भारत की समृद्ध विरासत का एक उत्कृष्ट प्रमाण है और यहाँ आने वाले सभी लोगों में विस्मय और प्रशंसा की भावना पैदा करता है। हम्पी सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक ऐसा अनुभव है जो हमेशा आपके साथ रहने वाला है।